चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी ने ही नहीं सुना। और सबसे बड़ी चीज लड़वाने का काम करता है। अगर वो अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं या फिर स्वयं को उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो हम लोग हर बार देखते हैं कि हम लोग ठगे जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के नेता अभी बढ़ चढ़ के किनको उम्मीदवारी कर रहे हैं पटना साहिब से? जो हम लोग के समाज के जो सेवा करेंगे उनको हम वोट देंगे। हमारा पटना साहिब लोकसभा में लगभग 3 लाख मतदाता है। मला समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसाटू, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। लोकसभा का चुनाव की घोषणा और साथ में आगाज, लोग अपने अपने इस बार पटना साहिब का सांसद कौन होगा, कौन उम्मीदवारी होगा, अपने अपने लोग दावे कर रहे हैं। हम इस एपिसोड इस मंच पे आए, इस मंच का नाम है बतकट्टी। उसी बतकट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मल्लाह समाज के हैं, इनके और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका पटना साहिब से उम्मीदवार कौन, किसको दावा प्रस्तुत करना चाह रहा है। इस बतकट समाज में तमाम लोग एकत्रित हैं, इस समाज से, मल्लाह समाज से। हम सीधे चलते हैं इन लोग के पास। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिलीप महतो है। पटना महानगर का मैं महासचिव हूँ बिहार निषाद संघ का। इस बार मल्लाह समाज से किसको उम्मीदवारी दावा कर रहे हैं? हाँ, दावा तो होना ही चाहिए। हम हर बार हम लोगों को कोई भी उम्मीदवार आता है और ठग करके चला जाता है, कहता है कि हम मल्लाहों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता है कुछ नहीं, फिसंडी रह जाते हैं। हम लोगों को शुरू से मांग बिहार निषाद संघ कर रहा है कि हम लोग को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और जब वोटिंग का समय आता है, इलेक्शन आता है, तो कहता है कि हाँ ठीक है हम शामिल करेंगे, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। किनको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? हम लोग देखिए, हम लोग का तो नेता अभी विकास इंसान पार्टी का मुकेश सहनी जी है। अगर वो अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं या फिर स्वयं को उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो हम लोग पूरा स्वागत करेंगे उनको, और तन मन धन से उनको हम समर्थन देने का प्रयास करेंगे और जिताने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। बताइए सर। पहले तो आपको बधाई दे, लोकसभा चुनाव को लेकर आपने बतकट मंच के तहत लोगों की भावना, लोगों की इच्छा जानने की आपने प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये लोकसभा का चुनाव जो होने जा रही है 2024 में, तो हम लोग पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग लगातार सांसद को जिताने का काम करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे समाज के बीच नहीं आकर हमारे दुख तक नहीं सुना है। हमारी क्या तकलीफ़ है, क्या चाहते हैं, हमारा कभी सुना ही नहीं है आज तक। हम लोग तो जिताया है, लेकिन अब वो बात नहीं रहा। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। अब हम अपने समझते हैं कि हमारा पटना साहिब लोकसभा में लगभग 3 लाख मतदाता है मल्लाह समाज का, और 3 लाख मतदाता हम लोगों को हमेशा जिताने का काम किया है। लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं, बिहार निषाद संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं पटना साहिब से मल्लाह समाज, केवट समाज का हम उम्मीदवार सर्वसम्मति से दें, और उनको हर तरह से बिहार निषाद संघ, हमारा समाज, उनको तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे। तो हम लोग अब जागृत हो गए हैं। अगर जैसे हमारे पटना महानगर के महासचिव ने कहा कि अगर मुकेश सहनी यहाँ उम्मीदवारी देगा किसी अपने समाज को, तो हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब का जो उम्मीदवारी आप लोग दावा कर रहे हैं मल्लाह समाज से, क्या लग रहा है? देखिए, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, स्पेशली मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हम लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है। अब बीजेपी को वोट देते आए हैं इससे पहले भी, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के नेता अभी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो अब पूरे तन मन धन से हम लोग अपने समाज के जो भी उम्मीदवार, जो भी नेता होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए बताइए, आप महिला हैं, बताइए इस बार क्या लग रहा है, किनको उम्मीदवारी कर रहे हैं पटना साहिब से? जो हम लोग के समाज के जो सेवा करेंगे उनको हम वोट देंगे। अब हमेशा वोट देते हैं, अब कोई काम ही नहीं करते हैं, तो जो अब ये आएंगे देंगे, मेरे हम लोग के क्षेत्र में काम करेंगे, उसको वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार? लग तो यही रहा कि हर बार हम लोग ठगे जाते हैं। अच्छा। जैसे कि हर साल मैंने कि जब चुनाव आता है, जो चुनाव में हम लोग समर्थन देते हैं, सब समाज को जोड़ करके उनको हम आगे कर करके वोट दिलवाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा नेता नहीं हमारे पास आते हैं। अगर मुकेश सहनी हमारे कोई अच्छा उम्मीदवार चुन करके देते हैं तो उनको हम समर्थन करेंगे। मुकेश सहनी जो है सीख जगाने का काम किया, समाज को आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है,
और समाज जागा है। अगर मुकेश सहनी, तो मैं कहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि किसी के साथ गठबंधन ना करे, लोकसभा का चुनाव हर पर लड़े, ताकि 25 में जो चुनाव विधानसभा का होता है उसमें उसको समर्थन मिलेगा और समाज से एकजुट होने जा रहा है। समाज को अब कोई ठग नहीं सकता है, समाज ही अब ठगेगा। इसलिए समझ लीजिए आज का जो 24 का चुनाव होने जा रहा है वो केवट समाज, मल्लाह समाज के इर्द गिर्द ही घूमेगा और मल्लाह समाज ही निर्णय इसका करेगा कि कौन यहाँ का सांसद होगा, कौन बिहार का सांसद होगा। आप लोग हम एकजुट हो गए हैं। नहीं तो मुकेश सहनी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है आप लोग का है क्या? देखिए अभी तो राजनीतिक तौर पर जिस तरह से उभर के उसने आया है और हमारा मांग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जो हमारा मांग रहा है, बरसों से मांग रहा है कि हमारा जाति जो अभी जो देखा रहा है मल्लाह समाज, वो दलित महादलित से भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारी आवाज को कभी सुना नहीं। बिहार निषाद संघ हमेशा मांग करते रहा कि हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग समाज है, पिछड़ा समाज है, क्यों नहीं हमको अनुसूचित जाति में किया जाए ताकि हमारे समाज का विकास हो। लेकिन आज तक कोई भी सरकार, केंद्र सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी ने नहीं सुना। और सबसे बड़ी चीज लड़वाने का काम करता है। कभी हम लोग मांग करते हैं कि हमको अनुसूचित जाति में दर्ज करो, तो कभी अनुसूचित जाति जनजाति में भेज दिया जाता है, जिसके कारण अटक जाता है। तो हम लोग अनुसूचित जनजाति में हम लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति में नहीं, हम सबको अनुसूचित जाति में ही किया जाए। तो जब तक ये पूरा करेगा, और मुकेश सहनी मुझे लगता है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा और उसने कहा है कि गठबंधन उसी से किया जाएगा जो हमारे समाज का मांग को अनुसूचित जाति में दर्ज करेगा, उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बदकट मंच में बदकट्टी करने का और साथ में मल्लाह समाज ने एकजुटता दिखलाने का प्रयास किया है कि इस बार पटना साहिब के जो उम्मीदवार होंगे वो उनका नाम दे रहे हैं मुकेश सहनी। और जब देखना है तो जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है। क्या मुकेश सहनी उम्मीदवारी के रूप में दावा पेश करते हैं या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। SSI2 आप देखते रहिए। इस बदकट मंच और बदकट्टी मंच पे हम लगातार, हमारा प्रयास रहेगा जन जन तक पहुँचे और जन जन तक लोग देखें। जय हिंद।